क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। भगवान ने कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ। नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है। नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र है ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ। वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे है तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पाप योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य है, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है, वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं, उनका विभाग वर्ण, आचरण और व्यक्तित्व को लेकर किया गया है। जैसे कि वर्ण में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण में है दुराचारी और पाप योनि, और व्यक्तित्व में है स्त्रियां। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश है। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचित मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है।
भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनाधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं। इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचित मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं: दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हो, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इन श्लोकों में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो 4 वर्णों से नीचे हैं वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनि में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी आदि। क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान वास्तविकता को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। भगवान ने भीतर के भाव को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 भेद बताए हैं और यहाँ बाहर की मान्यता को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनाधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 7 भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैव मात्मानम मत्परायणः। अर्थात तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा।
भावार्थ, अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए भगवान ने उनको अनसूयवे कहा है। इसी कारण भगवान या अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहमता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहमता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन वही लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है, इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सबकी सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रह। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न रह। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दे, चाहे पुरस्कार दे, चाहे दुत्कार दे, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है।
अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहमता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वहीं होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचित मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से, मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अहमता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है। परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीज़ें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीज़ें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख, अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचित मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेदभाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवानिष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुहा योगो नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राज गुहा योग नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में भगवान ने जो मया तत्मिदम सर्वम आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है, और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है वह संपूर्ण गोपनीय भाव का राजा है। इन दोनों राज विद्या और राज गुहा को तत्व से समझ लेने पर योग या नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुहा योग रखा गया है। आइए अब 10वां अध्याय आरंभ करते हैं।
श्री भगवान ने 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात श्री भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। भावार्थ, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है। सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक है। जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय, विश्व वंद्य है। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई कर सकता ही नहीं। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृदय, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है, तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। भगवान अर्जुन से बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बतला दिया करते हैं। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है, इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूंगा। परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूंगा, मेरे सिवाय पूरा बताने वाले अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां
महर्षिणाम च सर्वशः, अर्थात मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। भावार्थ, यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं, इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त है, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयतक को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं, अर्थात नहीं ला सकते। अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन ने भी कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।